मुंबई से तूफान गुजर गया, अब गुजरात पहुंचने वाला है, लेकिन ताउते गुजरात में तबाही मचाए, इसके पहले ही सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। समंदर किनारे रहने वाले लोगों को घरों से निकालकर दूसरे स्थानों पर पहुंचाया गया है, यानी कि पूरे के पूरे इलाके को खाली करा लिया गया है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें वहां पर मुस्तैद हैं। गुजरात के वेरावल तट से यह रिपोर्ट देखिए। ऐसा लग रहा है जैसे कोई मथ रहा है समंदर को। ऐसा लग रहा है जैसे समंदर में बेताबी है शहर में घुस आने की। ऐसा लग रहा है जैसे समंदर सड़कों पर बहने लगेगा। हवाओं ने मानो ठान लिया है कि सबको छुड़ा ले जाएंगे। ये तस्वीरें गुजरात में वेरावल के समंदर तट की हैं। तेज हवाएं और ऊंची ऊंची लहरें, ताउते तूफान का असर देखिए, कहर देखिए। साइक्लोन ताउते की अब आहट शुरू हो चुकी है। वैसे में वेरावल का जाडेश्वर करके जो इलाका है उसे खाली करवाने के लिए बताया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस इलाके में ज्यादातर मछुआरे रहते हैं और ये लो लाइन इलाकों में आता है। यहीं से मछुआरे अपनी बोट जो है वो समुद्र में लेके जाते हैं। तो वैसे में आप देख सकते हैं जो कि वेरावल के और यहाँ के डिफेंस की जो टीम है यहाँ पे वो लगातार ये घोषणा कर रही है कि चक्रवात आने वाला है, इस पूरे इलाके को खाली कर दिया जाए। इस पूरे इलाके में जो मछुआरे हैं उन्होंने अपने बच्चे और ज्यादातर महिलाओं को सुरक्षित जगहों पर भेज दिया है, लेकिन यहाँ पे उनकी जो बोट है वो बोट रहने की वजह से उनको अब यहाँ से हटाने का जो काम है वो पुलिस ने शुरू किया है। माना जा रहा है कि आज शाम तक जो चक्रवात है वो वेरावल और ऊना के बीच में लैंडफॉल हो सकता है, जिसके चलते ये प्रिकॉशंस के जरिए लोगों को यहाँ से सुरक्षित स्थानों पर निकालने का काम जो है वो जारी कर दिया गया है। मुंबई से निकला ताउते जब गुजरात की ओर बढ़ रहा था तब गुजरात के समुद्री तटों को सुरक्षित करने की कवायदें हो रही थी। देख सकते हैं कि जो वेरावल का समुद्र तट है वो काफी रफ हो चुका है और यहाँ पे जो पुलिस है, पुलिस भी अब लोगों को जो समुद्र के किनारे पे सुबह सुबह आए हुए थे उन लोगों को यहाँ पे खदेड़ने का काम पुलिस ने भी शुरू कर दिया है। साथ ही एनडीआरएफ की जो टीमें हैं वो भी पूरे गुजरात में तैनात कर दी गई है और खास करके जो कोस्टल इलाके हैं, समुद्र तट वाले शहर है, वहां पे इस टीमों को तैनात कर दिया गया है। वही कोविड केयर सेंटर की बात की जाए तो यहाँ पे भी जो आईसीयू ऑन व्हील है उसको स्टैंड बाय पे रखा गया है। साथ ही सभी जो अस्पताल है, जो कोविड के अस्पताल है, उनको बताया गया है कि वो 24 घंटे का ऑक्सीजन जो है वो सरप्लस लेकर चले। कहीं पे भी सड़क अगर बंद हो जाएगी और ऑक्सीजन की जो ट्रक्स वगैरह नहीं पहुंच पाएगी तो दिक्कत होगी, जिसके चलते ये कहा गया है कि वो ऑक्सीजन भी 24 घंटे का सरप्लस लेके चले। बिजली के लिए जनरेटर सेट रखाने के लिए कहा गया। कोशिश की जा रही थी कि ताउते की चपेट में आने से जानमाल का नुकसान ना हो। सबसे ज्यादा खतरा तो इस बात का था कि कोविड के मरीजों को कैसे शिफ्ट किया जाए। कोविड प्रोटोकॉल में मैडम पहले इन्होंने ये यहाँ पे कुछ रैंडम टेस्टिंग की थी, तो जिन किसी को भी कोविड पॉजिटिव निकले थे उनको कोविड केयर सेंटर्स में शिफ्ट किया गया था और रिमेनिंग को फिर वहाँ पे सबको मास्क और सैनिटाइजर के साथ जो है इनको रेस्पेक्टिव सुरक्षित स्थानों पे शिफ्ट किया गया। इन तस्वीरों को देखिए, ये भावनगर की तस्वीरें हैं। यहाँ भावनगर पोर्ट पर यह 8 नंबर का सिग्नल लगाया गया है। यह सिग्नल तब लगाया जाता है जब स्थिति भयावह हो। कांडला पोर्ट पर भी रेड अलर्ट जारी किया गया है। यहाँ भी तेज हवाएं चल रही हैं। पोर्ट पर होने वाली सारी गतिविधियों को तत्काल प्रभाव से रोक दिया गया है। तूफान की भयावहता देखते हुए पोरबंदर में कोविड मरीजों को अस्पताल की बिल्डिंग से जूनागढ़ शिफ्ट किया गया है। गुजरात के मुख्यमंत्री की माने तो ताउते से बचने के सारे इंतजाम किए गए हैं। घबराने की बात नहीं है। सरकार बधी रीते सज्ज छे अने जे काई स्थिति बनशे एने पहोंची वळवा माटे आपणे बधा प्रयत्नो
કરવામાં આવ્યા છે. કંટ્રોલ રૂમ 24 કલાક 24/7 આપણો ચાલુ છે. तैयारियां कैसी हैं, इसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि सूरत में 1899 लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है. जूनागढ़ में सैकड़ों लोगों को सरकारी शेल्टर होम्स में शिफ्ट किया गया है. अमरेली के जाफराबाद इलाके के घर खाली कराए गए हैं. गुजरात में एनडीआरएफ की 41 और एसडीआरएफ की 10 टीमें तैनात है. निचले इलाकों में 456 डी वाटरिंग पंप लगाए गए हैं. कई शहरों के शहरी इलाकों से 2126 और ग्रामीण क्षेत्रों से 643 होर्डिंग हटाए गए हैं ताकि किसी तरह का हादसा न हो. तो तैयारियां पूरी है. उम्मीद कीजिए कि ताउते तूफान बगैर जानमाल का नुकसान किए गुजर जाएगा. गुजरात के वेरावल से गोपी घांघर के साथ आज तक ब्यूरो.